अब देखें, डायग्राम नहीं दिया है लेकिन आप बना सकते हैं भाई साइक्लिक का, तो हम तो उसको बना देंगे ना सर्कल में। नहीं दिया, हमने प्रूव कर दिया ना 180 हो गया। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 है तो क्या साइक्लिक नहीं मानोगे? उनका सम तो बना लिया साइकिल। जब बना लिया तो फिर इसे इस अधिकार से हमने कहा कि दैट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो विदाउट प्रूफ किए नहीं। अगर आप साइक्लिक नहीं प्रूव करोगे तब फिर नहीं है इस एंगल को इक्वल करता हूँ। साइक्लिक कर पाए तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल कर पाए। सर कि सेगमेंट तो तब भी होगा ना, सीधी तो तब भी हो तो को बना ही रही है। अगर मान लो ये साइक्लिक नहीं दिया था, हाँ। हमने प्रूव किया साइक्लिक है, फिर सर्कल बनाया, अब तब हमने कहा अच्छा, कि सर्कल ही नहीं है तब। अब सर्कल ही नहीं है। तब सिर्फ दो ट्राइंगल है ना शायद। वो तो दो ट्रायंगल है एक दूसरे की ओर मूव किए हुए अपोजिट मूव पे, अच्छा, ठीक। तो हमने प्रूव किया नहीं ये साइक्लिक है, और फिर इस तरह से हमने ये कर दिया। यही दो सवाल करो। स्कूल में क्या चल रहा है सरफेस एरिया वाले में? खत्म होने वाला है। सर मेरे एग्जाम में 13.4 तक आया है ठीक है, और मैंने आपको सिलेबस सेंड कर हाँ। दिया। मैथ का कब है? मैथ्स का 6 को करा देंगे आपको। अब साउंड की एक क्लास और होगी, फिर डेली मैथ की करेंगे और पतला हो जाएगा। हाँ, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का किसको किसको नहीं मिला है? नोट, ये आर्यन को नहीं मिला है? मिल गया? आपको मिल गया ना सबको? हाँ, उसमें बात बिगड़ जाएगी, फिर हमें सर्कल छोड़ना पड़ेगा। 10th और 11th तो 12th को उसको देखो। जॉइंट को ग्रुप छोड़ देंगे, फिगर अपने सर एंगल ए इनटू एंगल सी दिखाने की कोई जरूरत तो नहीं है। हैं? एंगल ए इज इक्वल टू सी इज सेकंड हाँ, वन। लिखो। सिमिलर है। बाद में तो फिर सिमिलरली करके वो भी कर नहीं उसमें तो एंगल ए और एंगल सी जो इक्वल दिखाया उसका मैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, नहीं पड़ेगा। अच्छा पहले सिर्फ एक पे ही चल गया। चलो नोट कर लिया? इनके पुराने स्टाफ में एनुअल फंक्शन मेडिकल कॉलेज में बड़ा मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड एंड न्यू सेक्टर को हाँ कम्युनिटी ये भी नहीं आ रहा बहुत सही होता है देखिए ये जो ऑप्शनल है ये मैं बाद में कराऊंगा, नहीं सर, अभी नहीं कराऊंगा। कराना ही पड़ेगा सर, कराना ही रबिश बात में सब फेंक दो बाद में कराना। ऑप्शनल वाला भी करना पड़ेगा, इसको करवाया गया है। करवाया गया? इसको इसके एग्जाम के तो बाद में करते हैं ना। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना, उसमें आएगा, आ सकता पूछ के आओ। हाँ पूछे ना, हम अलग से करा देंगे। हाँ तो हम करा देंगे। चलो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स दोनों कुछ होगा, संडे को करा देंगे। नहीं सैटरडे कैंसिल होगा। क्यों?
Now, नहीं होगा मतलब we will होगा encounter here the three-dimensional geometrical figures. So now we will see three-dimensional geometrical figure. सर लिखना है ड्राफ्ट और नहीं तो क्या ना भी देखो फिगर कई तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और नो डायमेंशनल। तो फिगर कितने तरीके के होते हैं? 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 0 डायमेंशन का मतलब है पॉइंट, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। 1 डायमेंशन का मतलब है लाइन, जिसको सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत पड़े। 2 डायमेंशन का मतलब जिसको आप एक एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लें, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो लाइन भी तो हो सकता है। मतलब जो भी चीज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ कर सकें उसे क्या कहेंगे? दीज आर प्लेनर फिगर। कैसे फिगर होते हैं ये? एक प्लेन में होते हैं, जैसे ऐसे बना लिया इसमें तो प्लेन है। क्या वो कुछ जगह घेरेगा? कुछ जगह नहीं घेरेगी। तो इस तरीके से तुम अपनी कॉपी में लिखती रहती हो तो क्या जगह घिर जाती है पूरे घर की? तो वो ये प्लेनर डायग्राम है। ये कैसे होते हैं? प्लेनर डायग्राम। और इसमें लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, उस वक्त 3D में 3D में हाइट भी होगी, और इसका XYZ और की इट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम। जैसे इस कमरे में 10 बक्से आ सकते हैं बड़े बड़े, तो दैट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम। नहीं तो 3D फिगर में क्या होगा कि जैसे क्यूब होगा, क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूबॉइड जिसमें से आप लोग ये कंपास निकालते हुए क्यूबॉइड है। मान लीजिए क्यूब भी हो सकता है, जैसे डाइस फेंकते हो तो क्या वो क्यूबिकल होता है? आइस क्यूब भी देखे होंगे आपने। इसके अलावा स्फीयर देखा है, बॉल, या ऐसा आपने देखा हेमिस्फीयर, या आपने ऐसा भी देखा होगा, दैट इज सिलेंडर। और ये हेमिस्फीयर देखा है, आधा स्फीयर स्फीयर उधर रखा हुआ है नीचे सबसे आधा गोला। और क्यूब, ये सारी चीजें। और क्या आपने कभी ऐसा कोन देखा है? बर्थडे कैप, मेरे है अभी भी पड़ा है साक्षी भाई के बर्थडे का। दैट इज कोन। अभी भी है। सो दीज आर 3 डायमेंशनल डायग्राम। इसमें हाइट भी होती है, बेस भी होगा और हाइट भी होगी। तो इसलिए वी विल एनकाउंटर 3 डायमेंशनल फिगर। सो दिस 3 डायमेंशनल फिगर ऑक्यूपाई, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? वॉल्यूम। सो 3 एरिया। ये फिगर क्या करते हैं बताओ? ऑक्यूपाई वॉल्यूम। और मान लीजिए इसमें वॉल्यूम तो होगा, लेकिन क्या इसके ऊपर कागज चिपकाने के लिए सरफेस एरिया भी चाहिए? चारों तरफ कागज। अब जैसे मैं यहाँ सर्कल बनाऊं तब तो उसमें एरिया ही एरिया है, लेकिन इसमें एरिया भी है। अगर कोई मैं गिफ्ट रैप करूं कि भाई हमको अपने दोस्त को इसे गिफ्ट देना है, तो क्या रैपिंग करने के लिए हमें इस पे कागज नहीं चाहिए? तो वो इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तुम कोई भी खिलौना देना चाहते हो कुछ भी, तो टोटल सरफेस एरिया होगा कि नहीं? तो इट ऑल्सो हैज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब हम एक एक करके इस प्रकार के डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्यूबॉइड में। इतनी सारी होंगी ना डेफिनेशन। अरे हाँ शिट। क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड में अगर आप देखें सो इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ये देख लो, तुरंत बता दिया इन्होंने कि 6 प्लेनर सरफेस है। बहुत बड़ी बात कही है।
एक काउंट कर ले हम भी, क्या सही बताया 100 मैंने? 1 2 3 4 5 6। सो इट हैज 6 प्लेनर सरफेस। अच्छा, इसको लेंथ कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको हाइट कहेंगे, ठीक है। 6 प्लेनर सरफेस है। और ये मुझे बता सकते हो प्रॉब्लम, जहां दो सरफेस मिलती है उसको क्या कहते हैं? एज। ये सरफेस मिली और ये सरफेस मिली तो इसे क्या कहा गया? एज। कितनी एज है इसमें? 12। 12 एजेस। ये एज है, ये क्या कहना है? एज। वेयर टू सरफेस मीट। अच्छा, ऐसा बताओ जहाँ 3 3 प्लेनर सरफेस मिले या 3 एजेस, तो कितने वर्टिसेस हैं? 8 vertices। 8 वर्टिसेस। कोई नॉन अब जरा देखो, the surfaces which are perpendicular to earth, or if we see from top then we cannot see it। ऐसी कुछ सरफेस है कि मैं इसको टॉप से देखूं तो देख ना सकूं। नीचे वाली ये नहीं, बॉटम और अप तो इसको तो पलट भी सकते हैं। ये बॉटम और टॉप लेटरल नहीं है, जो बेस है, और ये क्योंकि कांच का भी हो सकता है। फिर भी कौन सी जो तुम नहीं देख सकते, जो इसके परपेंडिकुलर है, अर्थ के परपेंडिकुलर। साइड में टॉप। समझ में आया कि नहीं? कैसे परपेंडिकुलर? यहाँ भी दिखा रहा हूँ परपेंडिकुलर नहीं, उन सबको क्या कहते हैं? लेटरल सरफेसेस, यानी पृष्ठीय तल। जैसे हम लोगों के ये दैट इज डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल। भाई इंसान को तो समझता ना, ये हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल पोर्शन। जैसे मेढक टर टर करता है तो उसका पेट है वेंट्रल और पीठ डॉर्सल। जो न दिखे वो है लेटरल, पृष्ठ तल। तो दैट इज, इसमें कितने लेटरल सरफेस हैं बताओ? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो इट हैज 4 लेटरल सरफेस। अब ये है, ये है, ये है, ये है, ये चारों। यहाँ से देखो जो कौन नहीं दिख रही तुम्हें। समझ में आई बात कि नहीं? जो तुम्हें न दिखे ऊपर से। चलो, तो इसमें कितनी लेटरल सरफेस हैं? 4। अच्छा, मान लीजिए जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसका एरिया ध्रुव बताओ क्या होगा? L/B। और नीचे का भी यही होगा क्या? LB। अच्छा, जो इधर वाले का एक एरिया क्या होगा? BH। देखो B और H। और इधर वाले का BH। और जो सामने वाला है ये L और ये H है, तो सामने वाले का क्या हुआ? और पीछे वाले का भी LH। जैसे सामने वाले का जो है L H, L है ये, तो ये क्या हुआ? LH। और इधर भी LH है क्या? अब इधर देखो BH, तो क्या हुआ? ये L B LH, लेंथ L H LH, ठीक है। और ये B है, B सही है। तो अब जरा देखें तो क्या लिखते हैं बताएं इसमें? B। अगर हमें किसी क्यूबॉइड का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालें? सो ये दैट इज, ये L है, ये B है, और ये क्या है? H।
तो अब इससे क्या पता चल जाएगा, L और B से क्या LB हो जाएगा, और इससे H है, ये समझ में आ गया, LBH। The special case of cuboid is a cube. The special case, यही है cube is a cuboid only. क्यूब में बस लेंथ ब्रेथ हाइट में सेम है। चलो तो बोलो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? 2 into L dx plus HL। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगर नहीं है तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार। ये जिसे मालूम होगा वो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेगा। अच्छा लेकिन फिर भी साक्षी हम तुमसे एक बात पूछते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया 2h into L plus B। सर सारे हमें आते हैं, सब रखवा दिया है। हाँ सर सारे गॉड सब ने सब याद कर देख लो ये लेटरल है, BH और LH 2 LB तो नहीं होगा ना लेटरल, वो तो ऊपर से दिख रहा है, तो 2LH प्लस BH, और अगर H भी बाहर निकाल लो बोलो सही है। LH ये देखो, मान लो ये क्या है, ये वाली लाइन, और इधर तो 2 BH हो गए और 2 तो हाइट दोनों से चारों में से सही। निकालनी। है ना। बोलो तुम तो टेप लगाया तो कैसे समझोगी, बताओ, पूछो तो हम बता दें। मेरे को तो समझ आ गया। If Soumya has understood, now we will proceed for our first exercise. देख लो सौम्या ने क्या बताया कि सर आप क्यूब के बारे में तो बताइए। So a cuboid whose length, breadth सर इसकी and height अभी जरूरत नहीं है तो भी लिखो। are same, दोनों साइड पर मैंने कहा इसके कैसे then तो क्या होगा, it is called क्यूब। इसे क्या कहेंगे, क्यूब। ये है क्यूब, ये देख लो, दिस इज क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। अब देखें इसमें अगर एक साइड मान लो x है या s है, तो ये मुझे बता सकते हो, अगर एक साइड s है, दूसरी s है और तीसरी s है, तो एक का एरिया क्या हुआ, s स्क्वायर, और टोटल कितनी साइड है 6, तो टोटल एरिया क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बता दो इसमें क्या 4 लेटरल सरफेस है, ये देखो इसमें 1 2 3, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4s स्क्वायर हुआ, तो होल या होल लेटरल LSA सर वो क्यूबॉइड के बात कर रहे थे। अब क्यूबॉइड हुज नहीं होल लिखा है। हाँ होल लिखा है। अब देखें अब हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे। बताएं, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, तो उसने क्या किया है, उसे वुडन बॉक्स पे एक ट्री लगाना है और उसको ये चीज सांता को दिखानी है। सांता क्लॉज आएंगे, she must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the length breadth is like this, how much square sheet of paper she would require it? तो उसके घर में एक सांता बाई आने वाली है, तो उसको ये जो अक्खा डेकोरेशन है दिखाने का, अक्खा डेकोरेशन, पूरा डेकोरेशन उसको दिखाना है। 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ये है, इसको डेकोरेट करेगी, फिर इस पे क्रिसमस ट्री लगा देगी। बेस डेकोरेट करेगी,
इस पे पेपर चिपका है। तो अब बताइए टोटल पेपर नीडेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। सो बस उसमें बोला एक स्क्वायर शीट है उससे हाँ। उससे अब देखो कि टोटल पेपर नीडेड इज क्या टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है? 2LB plus BH plus HL। अब ये L इंटू डी करो, 80 इंटू 40 और प्लस B इंटू H और फिर L इंटू H। ये सो दिस इज 3200 और यहाँ जरा करो और यहाँ 1600, तो 32 और 8 क्या 4000। तो दिस इज 2 इंटू 5 6, तो 2 6 या 12 और 2 5 या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और एक पेपर का एरिया कितना है बता? उसने बाजार से शीट लाई, ये डेकोरेटिव शीट है जो वो लांबा से लेके आई है। 100 रुपए लेके गई पहले ये लांबड़ा से लेके आई। ऐसे उसमें बहुत अच्छा सुंदर छपाई है। तो लामा ने पूछा तुम्हें कितनी शीट चाहिए, तो एक 40 का था और ये 40 सेंटीमीटर। उसने पूछा आपकी एक शीट का एरिया क्या है, तो बोलो एरिया ऑफ शीट क्या है? दैट इज साइड स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड है ना, साइड इंटू साइड। तो साइड स्क्वायर तो 40 इंटू 40 दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसको इतना चाहिए, तो बोलो नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड कितना होगा? इस टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया का TS है अपॉन एरिया ऑफ वन शीट 1, तो टोटल सरफेस एरिया 11200 है, जबकि एक शीट की का क्षेत्रफल इतना है। द एरिया ऑफ वन शीट इज लाइक दिस। सो व्हाट इज 16 7 जा 7 शीट्स, सही है? आंचल समझ में आया कि नहीं? अगला देखो, हमीद को अपने पानी की टंकी की टायरिंग करानी है। हाँ, वाटर टैंक है ना, तो उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो गरीब मत कराना इतना, आधी करा के छोड़ दे। डिजाइन है न्यूड लेटेस्ट, वो 2-2 रुपए इसको लाके दो रे। अरे 2 रुपए तो दे दे स्टिकर के लिए सुबह। देखो अब कहाँ से लाए? अच्छा, नीचे उसको टाइलिंग नहीं करानी, नीचे तो टैंक फिक्स है ना, चारों तरफ कराएगा, ऊपर कराएगा, टैंक से सब तरफ कराएगा, एक तरफ नहीं कराएगा। और ये क्यूब है, तो बताओ टंकी के ऊपर नहीं, ऊपर करेगा नीचे नहीं कराएगा, क्योंकि नीचे तो जमीन होगी ना। ऐसे माइनस बहुत है, तो टोटल पहले से प्लस टू बी टाइल्ड, प्लस ज्यादा बेटर है। देख लो कितने एरिया में उसे टाइलिंग करनी है। क्या 5 जगहों पे? भाई ये टंकी है, नीचे तो नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 नीचे 5 तो इंटू साइड स्क्वायर। हाँ, तो 5 इंटू अच्छा क्यों नीचे तो जमीन में है ना टाइल, वो नीचे हाई ठीक है। मैं इसको ठीक बना देता हूँ, लगेगा बिल्कुल लग रहा है। आया कुछ फील लग रहा है क्यों? हाँ सर, पूरी फीलिंग आ रही है। अब देखो, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख दो क्यू। साइड स्क्वायर। अब जरा देखो, सो साइड कितनी है बताओ उसकी टंकी की? 1.5 मीटर है। हाँ
1.5 मीटर को सेंटीमीटर बदलो, 100 कर दो, हो गया? तो बोलो मैं 150 into 150 कर दूं, साइड का स्क्वायर करना है। 15 into 15 कोई बताए? 25 बताए? अब उस 2 to 5 का 5 में मल्टीप्लाई। बोलो है इतना है, ना करना चाहो छोड़ सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो एक टाइल है ना, एक टाइल का एरिया देखो, एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये क्या था? ये पूरी टंकी की है, एरिया टू बी टाइल, पूरा टैंक है, इसके ऊपर ये ऐसे भी है यहाँ पर, और एक नल भी लगा है इसमें, आ गया सर। सही? अब एरिया ऑफ वन टाइल क्या हुआ बताओ? 11,200 ये जो सिंगल टाइल है उसकी एक साइड कितनी है? 25,500 या देख लो, तो वन टाइल इज साइड स्क्वायर, 25 तो 25 into 25 कितना होता है? तो उसने टाइल वाले से कहा कि हम बहुत गरीब हैं, हमको टाइल चाहिए। बोला कितनी चाहिए बता दो। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या बताएगा? टोटल एरिया टू बी टाइल, जैसे वहां किया था, टोटल एरिया टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। पूरा एरिया जितने पे टाइलिंग करनी है, जैसे छींट लगाई गई थी पहले में शीट्स, तो कितने पे करनी थी और एक ही एरिया, उन्हीं को तो डिवाइड किया था। यहाँ पर भी कितने पे करना है और एक का एक, तो कितने पे करना है बताओ टाइलिंग? इसी पे तो टाइलिंग करनी है, तो ये पूछना पड़ेगा कि नहीं कि कितना एरिया है, और डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया। मान लो तुमको 100 मीटर स्क्वायर पे करना है और एक टाइल 1 मीटर स्क्वायर की है, तो बोलो कितनी टाइल चाहिए होगी? मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर की टाइल है, 1 मीटर स्क्वायर समझते हो? 1 मीटर अपॉन 1 मीटर इतनी है एक टाइल, और तुम्हारा एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। 100 चाहिए होंगी, कैसे चाहिए होंगी वो मैं बता रहा हूँ, फिर से समझो। इधर का कर लिया ना, अब ये देखो, क्या तुम ये समझ सकते हो अर्पिता कि 100 मीटर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी उस जमीन की, फर्श की? 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, इसकी डायमेंशन बताओ। 10 by 10? नो, ये तो 10 मीटर बाई 10 मीटर है, तो सही कह भी रही हैं, तभी तो 100 हुआ। अच्छा एक टाइल कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो यहाँ तक इसे ले लो और यहाँ पर भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, और इसको हटा दो। हम टाइल बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से उसको। नहीं बढ़ा नहीं सकते। अब ये देखो, ये कितनी टाइल लगेगी? ओह माय गॉड, बोलो, समझ में नहीं आया? अभी आएगा। क्यों इसमें हम चेस खेल सकते हैं, कलर करते हैं। वैसे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब देखो 100 टाइम लगेगी नहीं, जबकि एक 1 मीटर और एक 1 मीटर की किसी को है। डाउट हो तो गिन ले। तो ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो 100 है। ऐसे ही तुम्हारे कितने टाइल लगेंगे? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। वो कह रहा है कि पानी की टंकी पे टाइलिंग करानी है और ऐसी टाइलिंग करानी है, एक टाइल का एरिया कितना दिया है? कितना? और टोटल एरिया टू बी टाइल कितना दिया है? वो है। तो कितनी तो है। टाइल लगेंगी? तो कितनी टाइल लगेंगी? तो दिस बाय दिस कर ध्यान है। 5 into 22500 और अपॉन 625, 625 है। अच्छा अब जरा देखो, 25 से इसको डिवाइड करो, 25 2 जा 50 और फिर कितना बचा? 125, तो 25 5 जा 125, 25 से इसको काटो, 25 9 जा 225, तो 900 हुआ।
अब देखो 5 से इसको काटिए, कितना आएगा? 5 से जरा इसको काटो, 180 टाइल लग जाएंगे। 180। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब वो देखें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 टाइल्स की कीमत क्या है? हाँ, नहीं वो तो पर डजन है ना, 12 टाइम्स। टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। तो वो तो नंबर ऑफ टाइल्स 180 हुआ, और ये बताओ 360 रुपये में कितनी टाइल मिल रही है? तो एक टाइल की कितनी कीमत हुई? यही हुआ ना, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। सही है। सुनो ने आप, 12 टाइल कितने में मिल रही? 360 में। तो एक टाइल की कीमत, अब टोटल कितनी टाइल चाहिए? इतनी। सही है। अब 12 से इसको कट करो, 6 से कट करो, 6 2 जा, और यहाँ 30 आया, 2 से और कट करो, 180 आया, और 18 3 जा, 5400। अब इतना पैसा वो कहाँ से लाए बेचारा? मत करा भाई, मत करा। ये अंदर से तो ठीक है ना, बस तो बाहर क्या ना। अब देखें, 200 ये दैट इज एक्सरसाइज 13.1। 25 से काट दिया, 25 6 25 होता है, और फिर 25 9 या 225, या 2 बार 5 मिनट से काट लो, 5 से कटेगा रिपीटेडली। तो 1 देख लो, कुछ बचा भी है। 5 into 22500 है, और नीचे कितना है? 5 से इसे कट करो, 5 1 या 5 5 2 बोलो, ये आया 125। 5 से इसे कट करो, 5 से इसको, 5 2 जाता है, ये ठीक है। अब 5 4 या 20 बोलो, इतना आ गया। 5 से इसको कट करो, 5 से इसको, और 5 से इसे भी कट कर दो। नहीं देख लो, अब प्लास्टिक बॉक्स 13.1, 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 meter deep is to be made। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, कितना कितना बनाना है? देख लो, 1.5 मीटर लॉन्ग है, और 1.25 मीटर ब्रेथ है, और 65 सेंटीमीटर डीप है। 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 0.65 मीटर, बोलो सही है। तो इग्नोरिंग द थिकनेस, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, अगर हम ये बॉक्स बनाना चाहते हैं तो हमें कितनी प्लास्टिक की शीट? तो टोटल सरफेस एरिया कितना चाहिए? ऊपर तो खुला है क्या? ओपन लिखा है, हाँ सर, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम कर दो ना। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम। हाँ सर, वो इजी रहेगा, प्लस इजी रहता है, माइनस। ऐसा करते हैं, हाँ माइनस LSA, माइनस का, ठीक है, और प्लस, और नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 2LH प्लस 2BH और सिर्फ 1 LB, हाँ मतलब 1 LB कम कर दो ऊपर। तो फॉर्मूला सर 2HL प्लस B वाला लगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों तरफ और एक बॉटम ना। हमने टोटल सरफेस एरिया जो कर दो और नहीं तो TSA माइनस LB,
सर LSA प्लस LB तो इट इज, ये क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। ये क्या चीज होगी अब, रिक्वायर्ड एरिया। ये तो रिक्वायर्ड है ना, टीएसए का तो फार्मूला नहीं है ना ये। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, LSA चारों तरफ का होता है और बॉटम उतना ही तो चाहिए। और ऊपर से क्या ये खुला हुआ है। अब देखो 2H L प्लस B और प्लस बॉटम में L भी लगा दें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे आपको सब डायमेंशन दिए हैं, ये आपसे करवाऊंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अगला देखो L और BH सब मालूम है। ये स्टार्ट कर यानी तुमको डिब्बा बनाना है जो ऊपर से कैसा होगा, ऊपर से खुला हो। तो ओपन है ऊपर से, तो तुम्हें क्या चाहिए, 2BH चाहिए, 2LH चाहिए और नीचे का एक LB चाहिए। वही चीज तो की है, 2BH 2LH और एक LB, यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया। अब तुम्हें सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है, 2 इंटू 0.65। बोलो अंदर क्या रखोगे, 1.5 प्लस 1.25 और यहाँ क्या रखोगे, 1.25। इसका करोगे तो क्या 1.3 आएगा, और अंदर करोगे तो क्या होगा 2.75, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चलो मल्टीप्लाई करिए 1.25 का 15 में, 15 दूनी 30 और 15 ही कम 15 18, 1.87। अब ये आ गया 3 है, यहाँ भी डेसिमल है तो यहाँ पे आया 875। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2.75 का किसमें मल्टीप्लाई करो, 13 में। बोलो 13 5 जा 65, 13 7 जा 13 6 18 13 7 91 प्लस 6 97, 26 में 9 जोड़ दो 35। तो क्या आ जाएगा 3.575 में। अब इसे कैसे जोड़ा जाए, 1.875, तो 0 और 7 7 14 और एक कैरी भी है 15, 8 5 13 14 और कैरी, तो 5 पॉइंट। पीछे आंसर का मिलान करें, 5.45 पीछे आंसर का मिलान। ये अच्छा। अब वो कह रहा है कि एरिया और कॉस्ट भी बतानी है, तो बोलो कॉस्ट क्या हुआ, देखो देख लो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा ही मिट्टी है। ये तो अपने सैंडल पर लटके थे, कई दिन सैंडल तो गायब भी हो गए। वही मैं भी सोच रही हूँ। नेहा धीरे धीरे प्लांट में बदलती है। यहाँ तो पेड़ है। मैं सैंडल का नहीं, मैं उसी देर से ऐसे ऐसे करती, ऐसे ऐसे एकदम से मुझे लग रहा है कि कुछ है। मेरे को ना इंक्रीमेंट तो नहीं किसी चीज की, ऐसे देखो। और रेट देखो, रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ये देखो ये मीटर स्क्वायर है क्या, और ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट गया। और बोलो 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और एक 9 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, सारी चीजों के एक जीरो और लगाओ और 2 डिजिट पहले, तो कितना रुपए लग जाएगा, 109 रुपये लग जाएगा अगर वो ऐसा बॉक्स बनाना सर चाहे। हमें ये सिर्फ जब मीटर स्क्वायर कटिंग वटिंग किया करके दिखाना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, लेकिन कोई एक दो बच्चे होते हैं जो मतलब आगे से कैरी करते हैं, एक के लिए भी उपयोगी हो तो कर दिया जाए। अब देखो
यहाँ तक बात हो गई? साइड में है। थोड़ा एक दो करवा दें फिर ले लें। No sir, no sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ब्रेथ एंड रूम हाइट ऑफ द रूम आर दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम एंड सीलिंग। तो आपको देखो ध्रुव बता रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी सुनाई पड़ेगा, बिकॉज he is only murmuring, so you have to listen very clearly. LSA plus top 5 मीटर 4 मीटर और आपको सीलिंग की भी पुताई करानी है और साथ में दीवारों के फ्लोर को नहीं पोतेंगे। इस तरीके से दैट इज एरिया नीडेड टू बी वाइट वॉश्ड, इट इज LSA प्लस बॉटम एरिया, सीलिंग एरिया। तो सीलिंग एरिया तो 2HL प्लस और प्लस LB कर लो, 2 into 3 5 plus 4 और LB क्या है 5 into 4। और जिसे इस तरीके से ना समझ में आए तो वो लिख सकता है 2LH plus 2BH और प्लस 1 LB, सीधा भी लिख सकता है, इतना सा लिखने की जरूरत नहीं भाई। हमने 1 LB हटा दिया टोटल में से, बस सीधा लिख दो, उसमें भी चल जाता है काम बढ़िया तो से। इसके बाद तानिया पे एक साथ कितने है ना, 1 LB हटाना है, ज्यादा इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा ये लिखो काम पर चलो। वो सही है ना, उस फॉर्मूले जो यूज अब चलो, दैट इज इक्वल्स टू 6 into 9 plus 20 54 plus 74 कितना मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। रेट कितना है रुपीस, जरा देखो तो रुपीस 7.50 पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। अब 74 से इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आया 4 5 20 4 7 28 30 और 7 5 35 बिल्कुल सही कह रहे हो, 555। So this is rupees 555। ये तो निकाला था मैंने। अब देखें सर बस में फिर आप एक साथ बहुत सारा ले लोगे। ना, इसको नोट कर लिया। हाँ सर सब नोट कर लिया। सर ये दोनों ले लो पहले। नहीं कुछ ओके अरे नीचे आ 5 से 7 हाँ ले लो No. वो 5 करके क्वेश्चन देखे सर छोटे छोटे पेपर अच्छे लगते हैं। So वो बड़े बड़े पेपर यूपीएससी का पेपर अब देखो Hamid has cubical tank of Habibi come to Abu Dhabi. Habibi come to 1.5 meter. Has to tile. अच्छा सर आप क्वेश्चन दे रहे हो हाँ, क्या? he has to tile it with square tile. Okay. Of side 25 centimeter. ऐसा करना चाहता है, excluding bottom of tank. Excluding bottom of tank. आप जाएं पियानी, ठीक है? Now सर ये आपने खुद से भी आया कोई नई बुक में ही है। अच्छा करने टेस्ट के लिए Total cost
टंकी ऑफ टाइल्स। टंकी वाला है कौन सी टंकी वाला ये वाली टंकी वाला पर डजन हमने 5 is 360। सर पर इसने मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है। अरे बोलता है अभी मैंने मिस्टर शाम शाम Now, हमारे क्लास में तो शैतान थी तो ये ना find number of sheets needed to wrap a cubical box of dimension 80 centimeter into 40 centimeter into 20 centimeter. If area of one sheet is 40 centimeter into 40 centimeter. चलो सर अच्छा ये एग्जाम्पल वाले सर वो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या फर्स्ट लाइक इसमें दिया नहीं है पर सेंटीमीटर ऑफ साइड साइड है सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर डायग्राम बनाना पड़ेगा किस कौन सा करना नहीं आता मैं इसको Now, third question. The floor of rectangular hall has a parameter 250 meter. तो ये चीज कही गई है, ये रेक्टेंगुलर हॉल है और इसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया गया, ये रेक्टेंगुलर हॉल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू 2l प्लस b और इसकी कितनी वैल्यू दी है? दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। सो 250 इज इक्वल्स टू 2l प्लस b और वो कह रहा है कि हमको इसकी वॉल सी वाइट वॉश करानी है, ज्यादा नहीं, ना ऊपर ना नीचे। कुछ लोग सीलिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पैसा पिछले ज्यादा वाले में क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए पिछले वाले को वो भी तो दिया ही हुआ है ना, सब कुछ तो दिया, बस टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल वो व्हाइट वॉश कराना चाहता है। क्या ये LSA में आना जाएगा? सारी वॉल्स, तो दैट इज LSA, ठीक है। सो नाउ इट इज इक्वल टू 2HL प्लस B, यही हुआ कि नहीं? तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो गई। तो मुझे बताओ अगर मैं H पहले लिखूं तो क्या इसे 2L प्लस B भी लिख सकता हूं? और 2L प्लस B की वैल्यू क्या है? तो H इंटू 250, तो हमारे पास 250H आ गया, यही तो टोटल एरिया हो गया। ये जो भी चीज आई है ये मीटर स्क्वायर में आई है, क्योंकि एरिया है तो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। और बताओ ऐसा अगर वो करता है तो उसके 4 वॉल को पेंट कराने का कुल खर्चा कितना आता है? कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। क्या रेट क्या दिया है बताओ? दैट इज रुपीज 15,000, ठीक है। वो भी तो दिया है नहीं, कितना दिया है? रुपीज 10 इनटू एरिया पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट कितनी दी है? 15,000 रुपए। और एरिया कितना दिया है? 250H
मीटर स्क्वायर। फिर से समझो, यहां तक समझ में आया? फिर से समझो, यहां समझ में आया? पेरीमीटर समझ में आ गया? 4 वॉल का एरिया का फार्मूला बताओ। 4 वॉल अगर पेंटिंग करा रहा है तो 4 वॉल का एरिया क्या होगा? 2HL प्लस LSA होगा कि नहीं? ये समझ में आ गई बात? 2 उधर ले लो तो 2L प्लस B क्या हुआ? 250 रख दिया, 250H हो गया। अच्छा ये बताओ कॉस्ट क्या होता है? रेट इनटू एरिया। क्वेश्चन में पढ़ो क्या 15,000 रुपए खर्च हुए हैं? रेट क्या है? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। और एरिया कितना कराना है? इतना। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, रुपीस से रुपीस कटा, बोलो। और यहाँ देखो अब यहाँ पर हमें क्या है कि ये 1500 है, ₹1500, तो ₹1500 लिखो। और ये क्या लिखे बताओ? ये सब इधर ले आओ, 10 भी इधर ले आओ और 250 और H को वहीं बना रहने दो। तो ऐसा करने से क्या 2 0 कट जाएंगे? यस सर। और अब 150/25 है, तो वैसे 25 6 जब पता है क्या आप लोगों को 150 होता है, नहीं तो 5 5 से काट लो। 5 और 30, 5 6 या 30, तो H कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। अब देखिए तो सर्कल ही था कहा था मैंने वो Four. क्वाड्रेटर सर्कल ट्रायंगल से बड़े मस्त चैप्टर होते हैं। चल ऐसे सबको डिमोरलाइज नहीं करो, कह दो कि हमें नहीं आता तो बेकारी चीज है, सब क्या बना? मिठाई बना के रख दी है, चाट का ठेला लगाए, चाट खाता सर्दी में चाट लगाए, ओ नान दे, अच्छी चीज इनके दिमाग में नहीं आ रही। ऐसे होता नहीं, बारात में लोग जाते हैं तो मीटर वगैरह ना लिख के जाए लाइक वो मीटर 20 मीटर ना लिख के कर सकते हैं। अरे हम लोग गए बहनी, तुमने देखा नहीं पनीर की सब्जी में पनीर भरती, पनीर डालनी चाहिए, झूठ हो। मुझे पनीर नहीं पसंद, पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी। अब तो एक पार्टी में गए थे तो वहाँ पानी में भी पनीर डाल के, अच्छी पार्टी होनी चाहिए। तो वैसे ये भी करें, जब सर्कल पड़ा था कहते सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कहते सर्किल ही तो बहुत अच्छा था, उसमें फिर तो सिक्स आ जाते थे। अब 4th क्वेश्चन देखो। The paint to paint the certain container is sufficient to paint equal area. तो ये देखो एक पेंट के डिब्बे में पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती हो रही है। ये देखो पेंट है, तो इससे हम कितना पेंट कर सकते हैं? ये देखो इतना पेंट है? हाँ इसमें इतना पेंट है कि कितना एरिया, हाउ मच एरिया कैन बी पेंटेड बाय दिस? एरिया कैन बी पेंटेड 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो कि हाउ मेनी ब्रिक्स, अगर हम ब्रिक्स को पेंट करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालो। तो इसमें 22.5 सेंटीमीटर है, 22.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है? That is equal to 7.5 हाइट। तो अब एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालो, तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो बोलो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? फार्मूला क्या कहता है? 2LB BH plus HL। सही है, तो यहां से निकालिए कि 2L कितना है देखो, 22.10 B
और 7.5, और यहाँ जरा देखिए LH भी करो तो कितना हो जाएगा, क्या 225 और 75, और इसमें से क्या आ जाएगा, फिर से 225 LH कैसे से वो 7.5 होगा ना? 7.5 सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22.5 इंटू 7.55 से करो, 25, 10, 2, 7 से करो, 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15, तो 5 7 8, ठीक है, 5 7 8 6 1, so it is 168.75। इन तीनों को जोड़ो, 225 और 75 कितना होता है, 300, तो 300 जोड़ दीजिए, तो दैट इज 468.75। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 468.75, 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 8 15, 2 8 जा 17, अब 2 6 जा 13, 2 4 जा 937.585। 9, क्या डिजिट वही मेल खान है, हाँ 7.50 सेंटीमीटर ऐसे स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट। ये बोलो बात समझ आ गई। एक बात मुझे बताओ, 1 मीटर स्क्वायर को क्या 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं? अब क्या इसे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? और क्या इसे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 मल्टीप्लाई कर दो, 93750 सेंटीमीटर। तो इट इज 9.375। क्या ये मीटर स्क्वायर है क्या? हाँ और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10,000। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बदल गया, ये 3 डेसिमल है क्या, 3 जीरो से कट कर दें, 3 डेसिमल है ना, इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, किसको उसको करना कर लो, है? उसमें 0 आएगा तो कटिंग। ये देखो ये 3 है, तो बोलो ये डेसिमल है, 3 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 3 जीरो कट हो जाए, तो क्या ये डेसिमल हट जाए? अब कितना आ गया, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? यानी ये मीटर स्क्वायर था, तो मैंने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज किया, ये तो मीटर स्क्वायर है और ये क्या है बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें किसी न किसी को चेंज करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सॉल्व द नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या होंगे कि कितने पेंट किए जा सकते हैं, कैन बी पेंटेड इज इक्वल्स टू एरिया कैन बी पेंटेड बाय टोटल पेंट, है ना। 1 brick area can be painted upon area of 1 brick। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखो, जिसको कुछ भी ना बदलना हो, सिंपली ऐसे ही रखो। बोलो ये तो किया जा सकता है। एरिया कैन बी पेंटेड कितना है, बोलो 9 यही है, और नीचे इसमें बताओ इसे क्या लिखे हैं, 937.5 है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? अब कोई मुझे बता दे 1 मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को क्या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं? 9.735 क्या? ऊपर में आपने डिजिट गलत लिखा है, 97996। 375 यस देखो 375 है, ये लिख लिया। अब क्या ये और ये सेम है, तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम लोग यूनिट फैक्टर कहते हैं। तो क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा और मीटर से मीटर, बोलो ये समझ में आया? कुछ नहीं, अब इससे ये कट जाएंगे भाई। जब दो चीज इक्वल होती, बताओ कि ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर है
तो इसको इधर ले आओ, तो 1 सेंटीमीटर बाई 10 मिलीमीटर क्या हुआ, क्या 1? तो 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किसी में? जो कन्वर्जन है वो आपस में कट के सेम ही आ जाएंगे कि नहीं? इफ थिंग्स आर इक्विवेलेंट देन दे इक्वल्स टू 1। चाहे तो इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या ये इधर आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पर आपके पास ये चीज है कि नहीं? मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ देखो, बोलो 10,000 बटे 1 मीटर स्क्वायर, तो उधर कितना आएगा प्रबलीन? क्या 1 नहीं आ जाएगा? इसको नीचे ले आओ, तो ये 1 हुआ। 1 से मैं अगर किसी में मल्टीप्लाई करूं तो किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं कन्वर्जन करके कर ले रहा हूं, ठीक है? फिर से देखो, नहीं आएगा तो मेरे पास एक और मेथड है। तो अब इससे क्या हुआ बताओ? ये 3 डिजिट पहले डेसिमल है और एक 1 डिजिट, तो 3 डेसिमल हटाए तो क्या हुआ बोलो? 10,000। और 1 डिजिट हटाओ तो क्या हुआ? ये 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो चले गए, अब ये सब पूरा कट गया और कितना बच गया? 10 into 10 दैट इज 100 बिट्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये देखो सर, हाँ। पेंसिल मारने वाला था। ठीक है, अब देखो, अब आप देखिए, जिसको ये ना करना हो, सिंपली मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने का क्या कन्वर्जन है? 4 जीरो बढ़ जाते हैं, यहाँ लिखा है कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर, तो 4 जीरो बढ़ाओ, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया? बस इसी से करो। अब ये देखो, तो आप क्या कर रहे हैं? 93750 नीचे क्या लिखिए बताइए? बोलो बात सही है? तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? बहुत आसान है। 4 जीरो बढ़ाए, 3 डेसिमल हटाए, 1 जीरो बढ़ाया, फिर काट दिया। बात समझ आ गई? ये कैसे किया आपने? एक मिनट। देखो 4 जीरो बढ़ाया कि नहीं? हाँ नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। उसमें आप 100 से क्यों करोगे? 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। कोई बात नहीं, लेकिन 2 डिजिट पहले तो डेसिमल है, तो ऊपर दो तो 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, वो जीरो से कट जाएगा वैल्यू। हाँ अच्छा हाँ, इतना ही रखिए। अभी कितनी प्यारी लग रही है।